अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज याद रखिएगा बच्चे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इनमें गैसियस एक्सचेंज होती है। कौन से गैसेस एक्सचेंज होते हैं? एक तो ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये एक्सचेंज होते हैं। किसके साथ एक्सचेंज होंगे? इन्वायरमेंट के साथ। जो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें। अब क्यों कैरी आउट होते हैं, क्यों एक्सचेंज होते हैं? ताकि जो वाइटल फंक्शंस हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हो रहे हैं, जैसे रिस्पायरेशन है, ये सेल्स के अंदर हो रही है, इसके लिए भी गैसियस एक्सचेंज की ज़रूरत है। जबकि जो फाटो ऑटोट्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लांट्स, इनमें भी गैसियस एक्सचेंज होती है। लेकिन इनमें जिस प्रोसेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगी उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और इसी के ज़रिए यानी फूड की प्रिपरेशन भी होती है प्लांट्स के अंदर। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या जो पानी में रहने वाले जानदार हैं, इनमें भी गैसियस एक्सचेंज होता है, और इनमें वाटर के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें जो लैंड एनिमल्स हैं या जिन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल वंस, तो इनके अंदर भी गैसियस एक्सचेंज होती है, लेकिन ये एयर के थ्रू होती है। तो अब पहले हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी जो पौधे हैं इनके अंदर कैसे गैसियस एक्सचेंज हो रही है। तो याद रखिएगा, प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। अब ये देखें, गैस कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि ये दो जो प्रोसेसेस हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस है, दूसरा रिस्पायरेशन है। फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रहा है, रिस्पायरेशन सेल्स के अंदर हो रहा है। तो इन प्रोसेसेस को कंप्लीट होने के लिए गैसियस एक्सचेंज ज़रूरी है। अब आप लोगों को थोड़ा मज़ीद ब्रीफली बताते हैं इसके बारे में। तो याद रखिएगा, जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, पहले इनके आपको हम केमिकल इक्वेशन दिखाते हैं या केमिकल फार्मूला। कि कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा टेकन इन, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ये आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो फोटोसिंथेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, यहाँ क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? ग्लूकोज फॉर्म करेंगे, C6H12O6, और O2 गिवन आउट होगा। क्या होगा? O2 गिवन आउट, कार्बन चाहिए होगा इसको। जबकि इसमें क्या होगा? O2 यूज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन के अंदर ये गिवन आउट होगा, और ये यहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा और ATP रिलीज़ होगी यहाँ पे। तो ये केमिकल इक्वेशन देख लें। अब आपको हम समझाते हैं कि इसमें क्या हुआ। अच्छा, ये अब देख लें यहाँ पे। दोबारा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अब याद रखना है स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी इक्वेशन भी हमने दिखाया, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी दिखाया, केमिकल फार्मूला, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन हुआ यानी उसको यूज़ किया, जबकि ऑक्सीजन को गिवन आउट किया। जबकि रिस्पायरेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन टेक इन हो रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट हो रहा है। ये आपको इक्वेशन में भी हमने दिखाया। अब याद रखिएगा, ये तो हमने बात की केमिकल इक्वेशन में कैसे वो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। अब डे टाइम में जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स हैं, जैसे लीव्स, पत्ते हो गए, ये ग्रीन पार्ट्स में आते हैं। इनमें क्या होता है? कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस होता है, क्यों हो रहा है? टू प्रिपेयर कम्प्लेक्स फूड, ताकि पौधे के लिए फूड बने, बाय ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूटिलाइजिंग सच एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो याद रखिएगा, जैसे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलके फूड प्रिपेयर किया था, इसीलिए इसको क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये डे टाइम में होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है याद स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, यहाँ पर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक इन, यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ये ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगी रिस्पायरेशन में। एज अ बाई प्रोडक्ट इट इज़ गिवन आउट। ये केमिकल इक्वेशन हमने आपको दिखाई है।
रिस्पायरेशन ऑन द अदर हैंड टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। और याद रखना स्टूडेंट्स कि ये तमाम लिविंग सेल्स के अंदर रिस्पायरेशन होगी। इन दिस प्रोसेस इन विच फूड इज़ ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। और यहाँ रिस्पायरेशन में पहले भी बताया था कि फूड की ऑक्सीडेशन होगी जिसकी वजह से एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होगी और वो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। फिर एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन याद रखना कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, यानी ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो एरोबिक रिस्पायरेशन है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ रिलीज़ होगा। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है प्लांट्स में, ये छोटे छोटी ओपनिंग्स जिन्हें हमने स्टोमेटा कहा उनके ज़रिए होता है और ये स्टोमेटा लीव्स में पाए जाते हैं। याद रखिएगा ये इस तरह छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिसको गार्ड सेल्स ने घेरा हुआ, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। द रूट एंड स्टेम्स डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर रिस्पायरेशन। रूट्स और स्टेम्स में भी एक्सचेंज रिस्पायरेशन में यूज़ होता है। अब हम आपको थोड़े डिफरेंस बताते हैं फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। एक तो हमने कहा फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जहाँ कोई चीज़ बन रही है। जैसे हमने यहाँ आपको केमिकल इक्वेशन में दिखाया था, यहाँ पे ये देखें, यहाँ कोई चीज़ फॉर्मेशन होती है। जैसे देखें यहाँ CO2, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल के इन्होंने एक चीज़ फॉर्म की। क्या फॉर्म की? ग्लूकोज फॉर्म किया। इस वजह से इसको हमने क्या कहा, फोटोसिंथेसिस को हमने नाम दे दिया कि इसके अंदर जो प्रोसेस है इसको हमने क्या कहा, एनाबॉलिक प्रोसेस कहा। ये आप देख सकते हैं। तो एनाबॉलिक प्रोसेसेस वो प्रोसेस होते हैं जहाँ किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो। रिस्पायरेशन क्या है? केटाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो फूड प्रिपेयर हो रहा था वो ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होके वो C6H12O6 ये CO2O2 में कन्वर्ट होगा। इसको हम कहते हैं केटाबॉलिक प्रोसेस। जिसमें एक बनी हुई चीज़ ब्रेकडाउन होती है वो केटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। दूसरा क्या है? सिंथेसिस ऑफ फूड होता है। फोटोसिंथेसिस में फूड की प्रिपरेशन होती है, सही है, किससे? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। जैसे वाटर हो गया, वाटर को यूज़ करेंगे, एयर को यूज़ करके क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये सिंथेसिस होता है फूड का। तो इस वजह से याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस में दूसरा काम क्या होता है, फूड बनता है। क्योंकि यहाँ फॉर्मेशन होगी, इसीलिए ऊपर बताया था एनाबॉलिक प्रोसेस से। जबकि जो रिस्पायरेशन है यहाँ हमने कहा था केटाबॉलिक प्रोसेस। क्यों है? क्योंकि ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके CO2 और O2 में कन्वर्ट हुआ था। अब फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एनर्जी चाहिए, ठीक है। फिर उस जबकि रिस्पायरेशन के लिए लाइट एनर्जी ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा भी ये प्रोसेस होगा। और फोटोसिंथेसिस अगर होता है प्लांट्स में, ज़्यादातर ये प्लांट्स में होगा और ये पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है रिस्पायरेशन। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, जबकि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होगा। और यहाँ ऑक्सीजन गैस गिवन आउट होता था, जबकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिवन आउट होगा। और फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है क्योंकि सनलाइट इसके लिए चाहिए। और ये जो रिस्पायरेशन है ये 24 आवर्स चलेगा, ऑल टाइम। और आखिरी जो इसका है क्लोरोफिल यहाँ रिक्वायर्ड होगा। क्लोरोफिल क्या है स्टूडेंट्स? एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि लीव्स और ग्रीन पार्ट्स में पाया जाता है। जबकि यहाँ रिस्पायरेशन के लिए क्लोरोफिल नहीं चाहिए क्योंकि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए यहाँ इसकी नीड है। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको समझ आया होगा।